एक पुरानी कहावत है कि जब जब भी आपको लगता है कि आप बिहार को समझ चुके हैं तो बिहार आपको झटका देता है। नमस्कार, इस हिस्से में आप सबका स्वागत है। बिहार में लोकतंत्र का महापर्व खत्म हो चुका है। छिटपुट विवादों के साथ 2025 का जो चुनाव था वो खत्म हो चुका है। बिहार में एनडीए का पूर्ण बहुमत का सरकार आ चुका है। अगर ऐसा कहें कि इस तरह का मजबूत सरकार आज के पहले कभी देखने को नहीं मिला, या इतना सीट पार्टिकुलरली बीजेपी को आज तक नहीं मिला था, उस हिसाब का जनादेश बिहार के लोगों ने एनडीए सरकार को दिया है। अगर हम लोग सीटों की संख्या को बांटकर देखें तो मूल रूप से 3 धड़े थे जो मैदान में थे। पहला एनडीए, दूसरा इंडी गठबंधन, महागठबंधन जिसको कहते हैं, और तीसरा एक नए प्लेयर आए थे, प्रशांत किशोर, जन स्वराज के रूप में। देखने में ऐसा लग रहा था कि त्रिकोणीय लड़ाई होने वाली है। जिस हिसाब से इस बार का वोटिंग परसेंटेज हुआ, ये सबको चौंकाने वाला था। आज़ादी के बाद इतना ज़्यादा मतदान प्रतिशत कभी नहीं हुआ था। लगभग 66 से 67% का एवरेज रहा था। जब भी मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है, या पूरे देश में किसी भी राज्य में, या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है और उस प्रदेश में अगर कोई पार्टी लंबे समय से 10 साल, 15 साल, 20 साल से सत्ता में है, तो ऐसा माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी का वोट है। लोग सरकार को हटाना चाहते हैं और नई व्यवस्था को लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये थ्योरी चली आ रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि बिहार में आने के बाद सब कुछ बदल जाता है। बिहार को ट्रेंड सेटर कहा जाता है राजनीति में। बिहार के लोगों को समझना इतना आसान नहीं है। इस बार फिर से ट्रेंड सेट करते हुए बिहार ने दिखा दिया है कि जो ट्रेंड चलता आ रहा था वो यहाँ पर वैलिड नहीं है। 89 सीट के साथ बीजेपी और 85 सीट के साथ जेडीयू, 19 सीट के साथ एलजेपी, और जो महागठबंधन है वो महज कुछ सीटों पर सिमट गई। जो प्रमुख दल है महागठबंधन का, आरजेडी, उनको सिर्फ 25 सीट आए और वो मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष के लिए एलिजिबल हुए हैं। तो यूं कहा जाए कि एक नीतीश जी का जो सुशासन का जो एक छवि है, और जो मोदी जी का एक चेहरा है, और बिहार के जो लोग हैं, इन तीनों ने मिलकर खेल कर दिया। और इस तरह से खेल किया है कि बाकी जो विपक्षी दल है उनको समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या। वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज पाने के बावजूद भी आरजेडी को इतना कम सीट कैसे आया, और कम वोटिंग परसेंटेज होते हुए भी दूसरी पार्टियां जो बीजेपी और जेडीयू, उनको इतनी सारी सीटें कैसे आ गई, जबकि लगभग 20 साल से कहीं ना कहीं एनडीए की ही सरकार चल रही है अगर मानिए तो। प्रशांत किशोर का खाता भी नहीं खुला। 243 सीट लड़ने का दावा कर रहे थे, 238 सीट पे लड़े और 233 सीट पे उनका जमानत जब्त हो गया। तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों ने जो भी उनका मुद्दा था कि पलायन रोक देंगे, शिक्षा की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, यहाँ किसानों की बात कर रहे थे, भूमि अधिग्रहण की बात कर रहे थे, भूमि सुधार की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जनता उस पर कनेक्ट नहीं कर पाई। और जो भी इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो भी वादे किए, या जो भी लास्ट में जो पॉलिसी लेकर आए, जो जिसको हम लोग आजकल कहते हैं कि चुनावी रेवड़ी जिसको कहते हैं, चुनाव के टाइम ये दे दो वो दे दो, तो कहीं ना कहीं वो एक रीजन रहा कि लोगों ने एनडीए को
सपोर्ट किया। और दूसरा मुझे लगता है एक रीज़न कि जो आजकल है ना भारत में जो नेशनलिज्म है का मुद्दा जो है, राष्ट्रीयता का मुद्दा बहुत हावी है। कहीं ना कहीं मोदी जी का चेहरा उस तरह का है और लोग उस पर भरोसा करना चाहते हैं, उनको मजबूत करना चाहते हैं। तो ये भी एक कारण रहा। जितने भी प्रवासी मजदूर हैं या यहाँ के जो शहरी इलाकों के जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, कहीं ना कहीं वो उन्होंने जन स्वराज को या जो नई सोच के लोग हैं उनको सपोर्ट किया, लेकिन वो सपोर्ट इतना काफ़ी नहीं था कि वो सरकार में आए या इवन एक सीट भी उठा पाए। इसलिए मुझे लगता है कि जन स्वराज को एक सीट भी इसलिए नहीं आया क्योंकि ग्रामीण जो जनता है वो उन तक वो नहीं पहुंच पाए। जो उनके मुद्दे थे उसको इन लोगों ने एड्रेस नहीं किए। तो काफ़ी रीजन रहा। हमें भरोसा है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो अपोजिशन में हैं, दावा कर रही हैं, जैसे प्रशांत किशोर हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, उन लोगों को फिर से सोचने की ज़रूरत है। फिर से अपने जो भी मुद्दे हैं उसको कैसे कनेक्ट करें पब्लिक से, उसको देखने की ज़रूरत है, ताकि एक अच्छे विपक्ष का जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा पाएँ। और एनडीए सरकार जो है यही आशा अपेक्षा है कि जो बात बोल कर वो आए हैं वो उस पर खरे उतरें। और बिहार जो लगभग हर चीज़ में आपको पिछड़ता हुआ ही नजर आएगा, उसमें वो लोग कुछ आगे एड ऑन करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।